You're watching K News HD. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज एचडी। मैं हूं हारिस अली शाह गिलानी। खबर शामिल करते हैं केपीके से। केपीके के दीगर इजला की तरह मानसेरा में भी कोरोना वायरस से मुतासर हुआ है। इस वक्त मानसेरा में कोरोना वायरस के कितने मरीज हैं और इनके लिए क्या क्या सहूलियत मुयसर हैं, इस वक्त हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं किंग अब्दुल्ला टीचिंग हॉस्पिटल में और हमारे साथ किंग अब्दुल्ला टीचिंग हॉस्पिटल के डीएमएस डॉक्टर साले साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे कोरोना के जो कंफर्म मरीज हैं मनसेरा में वो कितने हैं, इनके पास जो रिसोर्सेज हैं, तशखीसी किट्स वगैरह कितनी हैं और ये क्या इसके हवाले से कर रहे हैं, और इसके बाद इनसे जानेंगे कि अवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब। आप लोगों का शुक्रिया जो आप आए और कोरोना के मुतालिक आप लोग अपडेट्स ले रहे हैं और आवाम को आगाही और आवाम को शऊर देने के लिए अपना रोल आप लोग अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आपने कोरोना के मुतालिक पूछा है। कंफर्म केसेस तो डिस्ट्रिक्ट मानसेरा में 9 केसेस आ चुके हैं। कुछ टेस्ट एवेटेड हैं कुछ पेशेंट्स के, तो उस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं। केसेस बहुत नहीं गए, लेकिन मानसेरा एपी सेंटर है कोरोना का। लग ये रहा है कि फ्यूचर में केसेस ऊपर जाएंगे, लेकिन फिलहाल हालात कंट्रोल में हैं। आपने दूसरी बात फैसिलिटीज की है किंग अब्दुल्ला टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर, तो हमने कोरोना के पेशेंट के लिए कोरोना ओपीडी भी स्टार्ट की है, जहां पे कोरोना सस्पेक्टेड पेशेंट जिनमें शक हो वो पेशेंट जा रहे हैं। हमारे डॉक्टर हजरात राउंड द क्लॉक 24 घंटे सर्विसेज दे रहे हैं। वहाँ पे जिनको ज़रूरत पड़ती है उनकी स्क्रीनिंग भी हो रही है। किट्स भी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और स्ट्रीमलाइन है। गवर्नमेंट बैक कर रही है, किट्स दे रही है। तो फिलहाल करंटली हमारे पास 40 एक और मौजूद हैं, तो उम्मीद है कि 1-2 दिनों के अंदर और बैकअप हमें किट्स मिल जाएंगी। मरीजों की सहूलत के लिए यहाँ पे आइसोलेशन हमने कायम किया हुआ है। आइसोलेशन के 4 लेवल्स हैं, हमें उस पर काम हो रहा है। लेवल 1, 2 और 3 तक तो हमने एस्टेब्लिश कर दिए। लेवल 4 हम आईसीयू और एचडीयू उस पर काम चल रहा है। वो होपफुली हफ्ते के अंदर हमारा एचडीयू आईसीयू भी फंक्शनल के किंग अब्दुल्ला टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर हो जाएगा। तीसरी बात, आपने आवाम को मैसेज देने की बात की है। आवाम को मैं ये कहूँगा कि अपने घरों तक लिमिट रहे। सोशल आइसोलेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, ताकि हम कोरोना को शिकस्त दे सकें। जब तक कोरोना को फेफड़े मिलते रहेंगे ये कोरोना ख़त्म नहीं होगा। अपने घरों में रहें, सोशली आइसोलेट रहें, ऐसी जगह पे न जाएं जहाँ पे लोग ऑलरेडी रश बनी हो, और ज़रूरत में अगर घर से निकलते बाहर भी हैं तो मास्क पहन के ज़रूर निकला करें। इसके अलावा भी बहुत सारे एहतियाती तदाबीर हैं। अपने हाथ को साबुन के साथ फ्रीक्वेंटली धोया करें, घंटे में 1 दफ़ा तो ज़रूर धो लिया करें। दूसरा है कि अपने हाथों से अपने नाक मुंह को न छुआ करें, ये ज़रूरी बात है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो अपनी खुराक पे जो है ना वो ध्यान दें, अपनी खुराक पे ध्यान दें, क्योंकि जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उनमें कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत बढ़ जाता है। एक और ज़रूरी मैसेज मैं देना चाहूँगा कि अपने बुजुर्गों को या बच्चों को अस्पताल लेके ना आएँ। ख़ासकर वो मरीज़ जिनमें शुगर हो, जो दिल के मरीज़ हो, जो गुर्दों के मरीज़ हो, उनमें भी कॉम्प्लिकेशन या उनमें सीवियर नमूने डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो अस्पताल का रुख न करें, छोटी छोटी बीमारियों के अस्पताल ना आया करें। हाँ, जिनको ज़रूरत होती है वो ज़रूर आया करें, लेकिन घर से बाहर कम से कम निकला करें। तो दूसरा ये है कि आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अस्पताल अमले के साथ आवाम से गुजारिश है वो ताउन रखें, ताकि हम कोरोना को शिकस्त दे सकें। जी, जैसा कि आपने सुना डॉक्टर साहब ने तमाम फैसिलिटीज के बारे में बताया और आवाम को उन्होंने मैसेज भी दिया, और साथ में यही बोला कि जो बुजुर्ग हज़रात हैं और जो कम से कम जो बीमारी अगर हो तो उसके लिए आप अस्पताल को ना आए। जी।